हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक प्यारा सा टुलिप क्लचर बनाना सीखेंगे जो कि मैंने क्रोशे की हेल्प से बनाया है। और ये बहुत ही प्यारा सा है, सुंदर सा, और बहुत ही इजीली बन जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो शुरू करते हैं। हमें चाहिए दो कलर के ऊन, एक होना चाहिए ग्रीन और एक पिंक। उसके लिए मैंने एक हुक ले लिया है 2.5 mm का। आप अपने यान के थिकनेस के अकॉर्डिंग आप अपना हुक ले सकते हैं। उसके बाद मुझे चाहिए एक कटर या फिर आप सीजर ले सकते हैं, मैंने कटर यूज़ किया है। और साथ में मुझे चाहिए एक स्टिच मार्कर या फिर स्टिच हाइलाइटर। तो चलिए, फर्स्टली मैंने टुलिप बनाना शुरू कर दिया है। टुलिप बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक मैजिक सर्कल लूँगी। तो जिस तरीके से मैंने मैजिक सर्कल बनाया आप उस तरीके से बना सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई तरीका पता है तो आप वैसे बना दीजिए। मैजिक सर्कल को हम चेन 1 से सिक्योर करेंगे और इसमें 6 सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे। सिंगल क्रोशे 1, इसी तरीके से सेकेंड सिंगल क्रोशे 2, सिंगल क्रोशे 3, सिंगल क्रोशे 4, 5, इस तरीके से 5 ले लेंगे एंड लास्ट 6। आफ्टर द 6 सिंगल क्रोशे जस्ट पुल द टेल ऑफ मैजिक रिंग, ताकि ये अच्छे से सर्कल टाइप बन जाए। कुछ इस तरह हम इसको पुल कर लेंगे और ये सर्कल टाइप बन गया। और यहाँ जो हमने अपना फर्स्ट सिंगल क्रोशे लिया था वहाँ से हम स्लिप स्टिच एक लेंगे सो दैट वो सिक्योर हो जाए। इस तरीके से मैं इसमें स्लिप स्टिच लेकर चेन 1 करके अपनी फर्स्ट रो को लॉक कर लूँगी। राउंड 2 जो होगा वो इंक्रीज राउंड होगा। इसमें हमें हर सिंगल क्रोशे में 2 सिंगल क्रोशे स्टिच करने हैं। तो फर्स्ट सिंगल क्रोशे लेकर हम यहाँ पे एक स्टिच मार्कर लगा लेंगे ताकि हम भूलें ना। बिगिनर्स के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार होता है हम अपने स्टिचेस भूल जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप इसमें एक अपना स्टिच मार्कर लगा लीजिए। तो मैंने फर्स्ट सिंगल क्रोशे में एक सिंगल क्रोशे लिया था, इसी तरीके से मैं उसी स्टिच में दूसरा सिंगल क्रोशे लूँगी और हर स्टिच में मैं 2 सिंगल क्रोशे करते रहूँगी। इसी से हमारा राउंड 2 कंप्लीट होगा और एट द एंड ऑफ द राउंड 2 हमारे पास होंगे टोटल 12 स्टिचेस, क्योंकि हमने इंक्रीज किए हैं। इसी तरीके से सिंगल क्रोशे 1 एंड सिंगल क्रोशे 2 करके हम अपने स्टिचेस कंप्लीट करेंगे और राउंड 2 को कंप्लीट करेंगे। राउंड 2 कंप्लीट होने के बाद मैंने अपना स्टिच हाइलाइटर हटाया और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे था उससे मैं स्लिप स्टिच निकाल कर एक चेन 1 करूंगी सो दैट मेरा राउंड 2 हो गया लॉक। राउंड 2 के बाद हमारा जो राउंड 3 होगा वो भी इंक्रीजिंग राउंड ही होगा। इसमें हम एक सिंगल क्रोशे लेंगे फर्स्ट स्टिच में और उसको पहले मार्क कर लेंगे। सेकेंड स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे लेंगे। फर्स्ट स्टिच में हमने एक ही लिया था, लेकिन सेकेंड स्टिच में हम 2 लेंगे। सिंगल क्रोशे 1 एंड सिंगल क्रोशे 2। अगेन सिंगल क्रोशे 1 एक स्टिच में और दूसरे स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। ऐसे करते करते हमारा राउंड 3 कंप्लीट होगा और एट द एंड ऑफ द राउंड 3 वी हैव 18 स्टिचेस। यहाँ राउंड 3 खत्म हो गया और हमने अपना स्टिच मार्कर हटाकर फर्स्ट सिंगल क्रोशे से स्लिप स्टिच निकालेंगे और चेन 1 करके अपने राउंड 3 को भी लॉक कर देंगे। नाउ वी हैव 18 स्टिचेस। अब फोर्थ राउंड के लिए हम हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे लगाएंगे और ऐसे ही हमारे 4, 5, 6 और 7th राउंड बनेंगे 18 स्टिचेस के साथ। हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे हम ऐड करते जाएंगे। सिंगल क्रोशे 1, हर स्टिच में सिंगल क्रोशे जाएगा। स्टिच मार्कर आप लगा लीजिएगा और ऐसे करते करते हमारा फोर्थ राउंड भी कंप्लीट होगा और एट द एंड ऑफ द राउंड 4 वी हैव 18 सिंगल क्रोशेस। ये हम अपने राउंड 4 की भी स्टिच मार्कर हटा के स्लिप स्टिच लगाएंगे और इसको हम सिक्योर कर देंगे विद द स्लिप स्टिच एंड चेन 1।
उसके बाद हम राउंड 5th 6th और 7th भी सेम मेथड से कंप्लीट करेंगे। हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे ऐड करेंगे और हर राउंड में हमें 18 स्टिचेस मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ कर दी है सो दैट आप जल्दी जल्दी से देख लें, क्योंकि प्रोसेस सेम ही है। हमें बस स्टिचेस लगाते जाना है और एट द एंड ऑफ द राउंड्स हमें स्लिप स्टिच और चेन 1 से अपने राउंड्स को सिक्योर कर देना है। तो फ्रेंड्स मैंने अपने 7 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये जो मेरा 8th राउंड है मैं इसमें डिक्रीज करना शुरू करूँगी। इसमें हमें फर्स्ट स्टिच में एक नॉर्मल सिंगल क्रोशे करना है और उसको आप पहले मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद हम यहाँ पे डिक्रीज राउंड्स यानी कि डिक्रीज वाले स्टिचेस शुरू करेंगे। तो इस तरीके से आप पहले हुक को इंसर्ट करना, पुल करना है और अभी हमें दोबारा उसको ट्विस्ट नहीं करना है। दोबारा से इंसर्ट करके पुल करके आप इसको तीनों ही लूप्स में से ले लीजिए। इस तरीके से हमारे 3 लूप्स क्रिएट होंगे। मैं आपको दोबारा बताती हूँ। फर्स्ट सिंगल क्रोशे के बाद आपको डिक्रीज करना है। डिक्रीज के लिए हम हुक को इंसर्ट करेंगे, पुल अप द लूप and we have 2 loops. Again we have to insert the hook and pull the loop. Now we have 3 loops. इसके बाद हम इसको इस तरीके से इंसर्ट करके निकाल लेंगे। तो गाइज ये हमारा एक डिक्रीज बन गया है। नाउ अगेन वी हैव टू रिपीट द सेम प्रोसेस। हमें 1 सिंगल क्रोशे लेना है, उसके बाद सेकेंड में हमें डिक्रीज करना शुरू करना है। हमें इंसर्ट करना है, पुल करके हमारे पास 2 लूप्स हो गए। फिर दोबारा इंसर्ट करके फिर से पुल करेंगे तो हमारे पास 3 लूप्स हो गए। उसके बाद इस तरीके से हमें ट्विस्ट करके इसको अंदर से ले लेना है। अगेन हम सिंगल क्रोशे करेंगे और डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज के लिए पुल 2 हो गए हमारे पास। उसके बाद अगेन इंसर्ट करके पुल करेंगे। नाउ वी हैव 3 1 2 एंड 3। इसके बाद हम दोबारा से इसको ट्विस्ट करके इन तीनों लूप्स में से अपने यार्न को निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारा एक डिक्रीज रेडी हो गया। इसी तरीके से हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 1 सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस राउंड वी हैव 12 सिंगल क्रोशेज। इस तरीके से हमने अपना राउंड लॉक कर लिया है और फिर हम अपना 9th राउंड शुरू करेंगे। इसके लिए हमें एक सिंगल क्रोशे लेना है और नेक्स्ट में हमें 3 डबल क्रोशे एक ही स्टिच में लगाने हैं। डबल क्रोशे नंबर 1, डबल क्रोशे नंबर 2 एंड डबल क्रोशे नंबर 3। इस तरीके से हमारे 3 डबल क्रोशे एक ही स्टिच में बन गए। एक हमने सिंगल क्रोशे लिया, उसके बाद 3 डबल क्रोशे ले लिए एक ही स्टिच में। अगेन हमको यही 2 पैटर्न रिपीट करने हैं। मैं यहाँ पे मार्क लगाना भूल गई थी, अब मैं लगा देती हूँ। अगेन सिंगल क्रोशे एंड 3 डबल क्रोशे इन दी सेम स्टिच। 1 2 एंड 3। इस तरीके से हमारे 3 डबल क्रोशे एक ही स्टिच में आ गए और अगेन नेक्स्ट स्टिच में SC1 यानी कि सिंगल क्रोशे 1 और इसी तरीके से सिंगल क्रोशे एंड 3 डबल क्रोशे। हमको यही पैटर्न रिपीट करते रहना है पूरे 12 स्टिचेस में और इस तरीके से आपका राउंड नंबर 9 कंप्लीट होगा। और ये हमारा लास्ट राउंड नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। इसको भी हम वैसे ही सिक्योर करेंगे जैसे हमने बाकी के राउंड्स को किया था। मार्क हटाकर स्लिप स्टिच एंड देन चेन 1 करके हम इसको लॉक कर देंगे। ये थोड़ा मुझे स्लिप स्टिच लेने में प्रॉब्लम होता बट हो गया। एंड अगेन चेन 1 और ये हमारा राउंड हो गया लॉक।
ठीक है, इसके बाद मैं इसको कर दूंगी कट और इसको थोड़ा सा मैं पुल करूंगी सो दैट ये टाइट हो जाए अच्छे से। और इसको हम हाइड कर देंगे, बचे हुए जो यान है उसको ऐसे हाइड कर दीजिए, अंदर से लेकर इसका बस यान छुपा देना है कुछ इस तरीके से। आपका ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा फ्लावर बन के रेडी होगा। और ऐसा ही मैंने एक और बना लिया है, तो 2 चाहिए होते हैं हमें क्लचर के लिए, तो मैंने 2 टुलिप्स बना लिए हैं और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसका भी मैं यहाँ हाइड कर दूँगी। अब हमें इसकी स्टेम बनानी है। स्टेम के लिए मैंने ग्रीन यार्न लिया है जिसमें मैं करूँगी चेन 50। आप अपने क्लचर के साइज़ के अकॉर्डिंग चेन लीजिएगा। मेरे क्लचर के अकॉर्डिंग चेन 50 एकदम परफेक्ट थी, तो यहाँ मैं चेन 50 ले लूँगी। ये वीडियो मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है क्योंकि मैं बस बेसिक चेन्स ले रही हूँ। 50 चेन के बाद मैं यहाँ पे 2 चेन एक्स्ट्रा लूँगी और फर्स्ट चेन को छोड़ के सेकेंड चेन में मैं हाफ डबल क्रोशे लगाऊंगी। ये थोड़ा ब्लर हो गया, मैं नेक्स्ट स्टेज में दिखाती हूँ आपको। मैं यहाँ पे नॉर्मल सा बस एक हाफ डबल क्रोशे लगाऊंगी। हुक को इंसर्ट करना है हमें चेन में और लूप को पुल करके इस तरीके से हम हाफ डबल क्रोशे लगा देंगे। हमें इस पूरे स्टेम में हाफ डबल क्रोशे लगाकर इस पूरे स्टेम को कंप्लीट करना है। मैं सिर्फ बेसिक हाफ डबल क्रोशे इसमें लगा रही हूँ जिससे कि ये पूरा स्टेम इजीली कंप्लीट हो जाएगा। गाइज मैंने ऐसे 2 स्टेम्स रेडी कर लिए हैं और मेरे पास कुछ ऐसा क्लचर है, बेसिक क्लचर है, नॉर्मली आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगा। और B7000 ग्लू मैं यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं अपने सारे एलिमेंट्स को क्लचर पे पेस्ट कर दूँगी B7000 ग्लू की हेल्प से। तो गाइज हमारा ये ब्यूटीफुल सा क्लचर बन के रेडी हो गया। आपको ये क्लचर कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। मुझे तो यार ये क्लचर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और आप और कौन कौन से पैटर्न्स या फिर और क्या क्या क्रोशे से बना हुआ देखना चाहते हो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।